अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, एक लंबे अरसा के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद हुए। लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी। 3 मरहलों में हुए इंतखाबात के आज नताइज का दिन था। जिस आवाम ने जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बैकफुट पे लाया था और PDP और BJP को रियासत की बागडोर थमाई थी, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर को बैकफुट पे जाना पड़ा और रियासत का दर्जा भी ख़त्म कर दिया गया। ख़ुसूसी दफ़ात का भी ख़ात्मा कर दिया गया। ज़मीनों और मुलाज़मतों पर ख़ुसूसी हकूक़ ख़त्म कर दिए गए। मुतादिद मसाइल और मसाइब और हालात से तंग आकर फिर एक बार अवामुन्नास ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मौका देने का अज़म कर लिया। जम्मू कश्मीर में चूँकि अलायंस के खाते में 49 सीटें आई हैं और कुछ आज़ाद उम्मीदवार का अलायंस के साथ आना भी यकीनी बात है। इस तरह जम्मू कश्मीर का अगला वज़ीर आला अलायंस का ही होगा। अब अलायंस लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लोगों की उम्मीदें तो ज़रूर हैं। ज़िला पुंछ की 3 असम्बली नशिस्तों पर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। हवेली असम्बली नशिस्त पर एजाज़ अहमद जान, जबकि मेंढर असम्बली नशिस्त पर जावेद राना और सुरनकोट असम्बली नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम कामयाब हुए हैं, जिसमें हवेली असम्बली सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एजाज़ अहमद जान ने तारीख़ साज और शानदार जीत दर्ज की, जिसमें उन्होंने अपने हरीफ BJP के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी को 20,879 वोट से शिकस्त दी। एजाज़ अहमद जान ने कुल 41,807 वोट हासिल किए, जबकि चौधरी अब्दुल गनी ने 20,928 वोट ही हासिल किए। इस तरह एजाज़ अहमद जान की लीड से यानी बढ़त से सिर्फ 49 वोट ही ज़ायद हासिल किए। इनके अलावा PDP के उम्मीदवार शमीम अहमद गनई ने 8,482, अपनी पार्टी उम्मीदवार शाह मोहम्मद तांत्रे ने 8,982, उदेश बाल शर्मा ने 5,622, रिदम प्रीत सिंह ने 987, मसूद अहमद चौधरी ने 8,923, संजीव कुमार ने 999 वोट हासिल किए, जबकि इस दौरान नोटा पर 843 वोट पड़े। ये नताइज रहे। इन नताइज के मुताबिक हवेली पुंछ असम्बली सीट से एजाज़ अहमद जान, जिन्होंने एक तारीख़ साज जीत दर्ज की है, MLA हवेली होंगे। आवाम का ये फ़ैसला तस्लीम करते हुए तमाम तर सियासी पार्टियों के उम्मीदवार लीडरान को नए दौर का आगाज़ करना होगा। प्यार और मोहब्बत को आवाम में बाकी रखना होगा। अब जो उम्मीदवार जीत कर सामने आए हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि आवाम के मसाइल को उनकी उमंगों के मुताबिक हल करवाएं। मसाइल के अज़ाला के साथ साथ आवाम की रहबरी भी हो सके। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।